हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्रीलिम्स शॉर्ट के अंतर्गत हम लोग जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो टॉपिक है स्विफ्ट। स्विफ्ट एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है जिसके अंतर्गत मैसेजिंग के थ्रू वेरीफाई किया जाता है कि किस तरह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एक देश से दूसरे देश में होंगे, यानी कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए ये एक सिस्टम है। स्विफ्ट जो होता है उसका फुल फॉर्म है द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट जो है ये एक ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है, वैश्विक भुगतान प्रणाली है विच इज़ यूज्ड फॉर मोर देन 11,000 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड। बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स इसके पार्ट्स हैं, करीब 200 कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं इसमें। इसकी स्ट्रेंथ ये शो करती है कि ये कितना इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। हर एक बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को स्विफ्ट का पेमेंट सिस्टम यूज़ करना होता है जब भी वो मनी ट्रांसफ़र करना चाहती है ग्लोबली। ठीक है, तो ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसके बाद हर एक ऑर्गेनाइजेशन को स्विफ्ट के अंतर्गत 8 to 11 डिजिट का एक यूनिक कोड दिया जाता है जिसके थ्रू हम ट्रांजैक्शन को करते हैं। अब स्विफ्ट के सिस्टम को ज़रा समझिएगा। स्विफ्ट में यूँ मान लीजिए कि जैसे एक बैंक है जहाँ से आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है। फॉर एग्जांपल इट इज़ SBI इन इंडिया। अब आपको मनी सेंड करना है, तो मनी सेंड करने के लिए आपको अपने बैंक से जो आपका IFSC कोड है, इंटरनेशनल बैंकिंग है, उन सब के साथ साथ स्विफ्ट कोड भी डालना पड़ेगा। ठीक है, जब आप स्विफ्ट कोड डाल देते हैं तो इसके बाद आपका मनी सेंड होता है। फिर स्विफ्ट इसको वेरीफाई करता है, यहाँ से स्विफ्ट इसको वेरीफाई करेगा और उसके बाद जब स्विफ्ट कोड वेरीफाई हो जाता है तो मान लीजिए कि आपने अपना जो फ़ंड ट्रांसफ़र किया है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बैंक ऑफ अमेरिका में किया है किसी कस्टमर ने दूसरे कस्टमर को। तो अगर स्विफ्ट कोड वेरीफाई होगा उसके बाद ही ये पैसा क्रेडिट होगा जो रिसीवर है उसके एंड में। जब तक स्विफ्ट कोड वेरीफाई नहीं होगा तब तक ये पैसा फॉरेन कंट्रीज़ में रिलीज़ नहीं होगा। अगर स्विफ्ट कोड वेरीफाई नहीं होता है और इसको अबॉर्ट कर दिया जाता है तो पैसा वापस रिफ़ंड हो जाएगा जो SBI का कस्टमर है उसके पास। तो स्विफ्ट कोड का जो बेसिकली फंक्शन है वो ये मान के चलिए कि एक तरीके से ये आपके जीमेल जैसा है या SMS जैसा सिस्टम है जो कि वास्तव में आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए या मनी ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, इसमें बैंक अपना SMS भेजेगा, स्विफ्ट एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास, और वहाँ से ये वेरीफाई होने के बाद रिसीवर को प्राप्त होगा। अब अगर रशिया को इससे बाहर कर दिया गया है तो इसके इम्पैक्ट क्या होंगे ये भी समझ लीजिए कि स्विफ्ट बैन से जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के पेमेंट्स हैं रशिया के, जो भी बाहर से उसको पेमेंट आने हैं वो या उसको पेमेंट करने हैं वो लगभग इम्पॉसिबल हो जाएंगे, क्योंकि ग्लोबली जब तक आप स्विफ्ट कोड नहीं डालेंगे तब तक आपका वेरीफाई नहीं होगा और रशिया को इससे सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके कारण क्या होगा कि रशिया को अपना एक अल्टरनेटिव डेवलप करना पड़ेगा इस स्विफ्ट कोड का, जिससे वो मनी ट्रांसफ़र कर सके। और आपको जैसे अब इंडिया और रशिया की बात करें तो इंडिया और रशिया के पास अल्टरनेट ऑप्शन ये है कि वो अपनी करेंसीज़ में आपस में ट्रेड करें और साथ ही साथ लोकल ट्रांजैक्शंस करें। इसको ग्लोबल वेरिफिकेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें लंबे समय तक जारी रहीं तो ये एक सिचुएशन को क्रिएट करेंगे जिसको हम अटॉर्की कहते हैं। अटॉर्की का मतलब होता है कि कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम जो लगभग ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से कट ऑफ हो जाए और बहुत ही लिमिटेड ट्रेड कर पाए ग्लोबली। ठीक है, सिंपली इसको अगर हम कहना चाहें तो इससे हम क्या करेंगे, वर्ल्ड से रशिया को आइसोलेट कर देंगे और अब रशिया के पास एक ही मात्र ऑप्शन है कि वो अपने आप को सेल्फ सस्टेन करे और अपने ट्रांजैक्शंस अपने लेवल पर ही रिजॉल्व करे। तो ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ब्लो है रशिया पर, क्योंकि इससे रशिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। ये था स्विफ्ट कोड और स्विफ्ट के बारे में। धन्यवाद।